My name is Sunil Kumar Srivastav. Today's topic is interpolation of contour, graphical method. यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं, उसमें ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं उसकी विधि बता रहा हूं. The process of spacing the contour equally between the plotted ground points is termed as interpolation of contour. This becomes necessary in the case of indirect contouring, as only the spot levels are taken in this method. Process of spacing of contour equally between the plotted ground. तो इसमें अपन ग्राउंड में इक्वली प्लॉट, अगर दो कंटूर के बीच में अगर स्पेस बराबर स्पेस के कंटूर चाहिए, जैसे 98, फिर 99, फिर 100, फिर 101, इक्वली स्पेस दे 1 मीटर का या 2 मीटर का, जो भी अपन डिसाइड करें, तो वो कंटूर के बीच में अगर 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं, उसके बीच में आपको स्पेस नहीं है, तो आपको ये प्रोसेस अपनानी पड़ेगी. उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर. मान लो एक पॉइंट ये जैसे आप देख रहे हैं, इसमें 92.5 का दिया है, दूसरा 100.75 का दिया है. अब 90 के बाद 92 चाहिए, फिर 94 चाहिए, 96 चाहिए. तो इस टाइप के कंटूर बनाने के लिए बीच में आपको इंटरपोलेशन करना होगा, बीच में पॉइंट ढूंढने होंगे, उसको अपन इंटरपोलेशन कहते हैं. While interpolation, the contour, the ground between any 2 points is assumed to be uniformly sloping. Uniformly sloping मतलब ग्राउंड को जैसा भी हो आपका ग्राउंड, लेकिन अंड्यूलेशन वाला भी हो सकता है, कैसा भी हो, तो आपको उसको यूनिफॉर्म स्लोप ग्राउंड है ऐसा मानकर अपन कंटूर प्लॉट करते हैं इंटरपोलेशन में. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन की 3 मेथड है, जिसमें मैं आपको ग्राफिकल मेथड ऑफ इंटरपोलेशन बता रहा हूं. एक मेथड होती है बाय एस्टिमेशन, 2 कंटूर के बीच की दूरी निकाल के, कैलकुलेशन के द्वारा दूरी निकाल के फिर पॉइंट प्लॉट करते हैं, वो एस्टिमेशन मेथड है. अरिथमेटिकल कैलकुलेशन से होती है, और तीसरी है ग्राफिकल मेथड. तो आज अपन ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ग्राफिकल मेथड ऑफ इंटरपोलेशन. ग्राफिकल मेथड ऑफ इंटरपोलेशन आर सिंपलर, द रिजल्ट ऑब्टेन आर एक्यूरेट. ये मेथड इसलिए यूज की जाती है कि ये मेथड एक तो सिंपल है करने में, और एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है, और कैलकुलेशन की मेहनत वगैरह, एस्टिमेशन और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन की जो मेथड है उसमें आपको अतिरिक्त मेहनत करना होती है. इसमें ऐसा नहीं है. तो इसमें ये विधि में ऑन ए शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, एक ट्रेसिंग पेपर का शीट ले लेंगे. On a sheet of tracing paper, a line AB is drawn. ये लाइन A और B आप देख रहे हैं, इसको आप ट्रेसिंग पेपर पे प्लॉट कर लेंगे. एंड इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. ये अब इक्वल पार्ट्स देख रहे हो, 1-1 मीटर के पार्ट्स किए, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ये 1-1 मीटर के पार्ट्स किए हैं 90 से 110 के बीच. तो यहाँ पहले अपन पहली स्टेप में लिख लेते हैं, on a sheet of tracing paper, a line AB
is drawn and divided into equal parts. इसके बाद AB is bisected at C. ये आप C पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट C है 100 का, इन दोनों के बीच में 100 का पॉइंट में C है, इधर भी 10 पॉइंट है, 100 के इस तरफ भी 95 90 मैंने 10 पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो इस लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, तो AB इज बाइसेक्टेड at C and a perpendicular ये परपेंडिकुलर देख लो, यहां से ये जो बीच की लाइन जा रही है ओ तक, ये एक परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी, परपेंडिकुलर इज जा एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद a point O is selected. O पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेंगे on this perpendicular जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये O पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। देन ए रेडियल लाइन आर ड्रॉन, ये रेडियल लाइन से, ये जो सारी लाइनें हैं ये रेडियल लाइंस कहलाती हैं, जो O से लेके ये सारे जो डिवीजन दिए हैं इसको मिलाती हुई ये लाइनें खींची हुई है, इसको अपन रेडियल लाइन बोलते हैं। देन रेडियल लाइंस आर ड्रॉन from O to the divisions on AB. ये लाइनें यहाँ पे खींच ली। अब एक पॉइंट अपन एक RL मान लेंगे जिसके बीच में अपने को कांटूर खींचना है, या कितने स्पेस का कांटूर खींचना है उसको मान लेंगे। तो सपोज करो कि अपन को 2 मीटर के कांटूर खींचने हैं, तो सपोज we have to interpolate a 2 मीटर कांटूर मान लें कि 2 मीटर कांटूर, 2 मीटर के डिस्टेंस पे अपने को कांटूर खींचने।
कंटूर इंटरवल, कंटूर का जो इंटरवल है वो 2 मीटर रखना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B. Of RL, एक RL है 92.5, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। 2 पॉइंट अपन ने सिलेक्ट किए हैं, एक का RL 92.5 मीटर है, तो B पॉइंट ये है, B पॉइंट का RL 100.75 मीटर है, 92.5 मीटर एंड 100.75 मीटर। इतना ड्रा होने के बाद let us consider the lowest radial line OB, ये वाली OB सबसे नीचे वाली, रिप्रेजेंट RL of 90 मीटर। ये वाली लाइन का ये जो OB लाइन है, इसका RL अपन ने 90 मीटर मान लिया। सो एवरी फिफ्थ लाइन will represent 95, अगली 5 100, इसके बाद 105 एंड 110 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन, ये पांचवी लाइन 95 हो गई, फिर 100 हो गया, फिर 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इतना ड्रा करने के बाद द ट्रेसिंग पेपर इज मूव्ड, ये पूरा ड्रा हो गया। ए और बी एक लाइन खींच ली है। ये देखो यहाँ 92.5 लिखा है, तो ये देखो 90, 91, 92 और ये बीच सेंटर में मैंने ए पॉइंट लिया है, मतलब ये 92.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ए पॉइंट, और बी 100.75 है। 100 तो ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये 101 की लाइन है, तो ये थोड़ी सी ऊपर लिए, मतलब ये बी पॉइंट 100.75 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ एक इसके पैरेलल एक लाइन खींची हुई है और कुछ नहीं है। ये एक लाइन, कहीं पे भी आप एक लाइन ड्रा कर लो इस पूरे उसके अंदर, इस 2 RL के बीच में, ए और बी। इसके बाद द ट्रेसिंग पेपर इज मूव्ड, छठी स्टेप में आप करोगे द ट्रेसिंग पेपर इज मूव्ड ओवर
ओवर द प्लान। अब आपके पास कोई प्लान बना हुआ है, उसके ऊपर अपन इसको मूव करेंगे। ये ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्राइंग बनी हुई है, बना लेंगे। उसके बाद जो प्लान अपने पास ड्राइंग बनी हुई है उसके ऊपर इस ट्रेसिंग पेपर को मूव करेंगे until a lies 92.5 and B 100.75 मीटर। अब प्लान के ऊपर 92.5 मीटर देखेंगे कहाँ है पॉइंट, उसको ए पॉइंट से मिलाएंगे और बी 100.75 उस प्लान के ऊपर देखेंगे और बी पॉइंट को उससे मैच करेंगे। इस टाइप से ट्रेसिंग पेपर को उस प्लान के ऊपर रख देंगे। लाइन ए बी शुड बी पैरेलल टू ए बी। ये जो लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, तो ये भी लिख सकते हैं लाइन ए बी should be parallel to AB। ये इसके पैरेलल रहेगी, कहीं पे भी खींच सकते हो आप, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि यहीं पे लगाना है, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, इधर भी नहीं खींच सकते, पर वो पॉइंट वही आना चाहिए 92.5 के ऊपर। नाउ द पॉइंट्स 94, 96, 98, 100 आर पिन्ड। अब आप ये ट्रेसिंग पेपर रखने के बाद उस लाइन के ऊपर आपको 94 का कंटूर खींचना है, तो 94 वाली लाइन के ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। 96 के ऊपर ये 96 की लाइन जा रही होगी तो उस पर पॉइंट लगा देंगे। उस हिसाब से आपको 94, 96, 98, 100, 102 इस टाइप से आप जो जो लाइन जा रही है वहां पे पॉइंट मार्क कर देंगे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। उस जो प्लान नीचे रखा हुआ है उस पर ऑलरेडी पिन हो जाएगा वो, तो एक आल पिन से किसी से भी पिन लगा देंगे। तो नाउ द पॉइंट्स Now the points 94, 96, 98, 100 are pinned through to obtain, कैलकुलेट किया अपन ने, to obtain the positions of the रिक्वायर्ड कांटूर। अपने को यही कांटूर चाहिए तो उनकी पोजीशन अपने को यही वाले कांटूर चाहिए 95, 98 और 100 के, तो उनकी पोजीशन के ऊपर पिन कर देंगे तो ये कंटूर के पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी। अब इस पॉइंट जो मिलेंगे इस प्लान के ऊपर, वो पॉइंट मान लो ये पॉइंट यहाँ मिले 96 के, तो इसको इन पॉइंटों को इस टाइप से मिला दिया जाएगा तो ये 96 का कंटूर बन जाएगा। उस प्लान के ऊपर जो ड्राइंग आपकी कंटूर की ड्राइंग आपने इसके नीचे रखी हुई है, इसलिए आफ्टर दैट
स्मूथ कर्व of the contour line may be drawn through their corresponding contour points. तो इस तरह से आपकी ये कंटूर आप 98, 96 का बना लिया। 98 के जहां पॉइंट मिलेंगे वहां 98 का कंटूर बना देंगे। मान लो ये आपको 98 के पॉइंट मिलते हैं 2-4, तो अब ये इन पॉइंटों को मिला के अब ये कंटूर बना सकते हो। तो इन जो ड्राइंग आपकी बनी हुई है इन दो पॉइंट के बीच में आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। ए और बी के बीच में 94 का कंटूर। अब ये सारे पॉइंट यहाँ ये एक लाइन है 94 की जा रही है, तो ये 94 के पॉइंट पे जहां जहां पॉइंट लगाओगे उस पॉइंट को मिलाते हुए आप कंटूर खींच सकते हो। इस तरह से इंटरपोलेशन हो जाता है बिना किसी कैलकुलेशन के। अन्यथा अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के बाद भी आप इसकी पोजीशन निकाल सकते हो। वो मैं आपको अगले वीडियो में अरिथमेटिक कैलकुलेशन और एस्टिमेशन कैलकुलेशन से किस टाइप से कंटूर बनाए जाते हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।